आज का लेक्चर हेपेटाइटिस वायरस के हवाले से है। इस लेक्चर में हम हेपेटाइटिस वायरस के टाइप्स जानेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन टाइप्स के स्ट्रक्चर्स कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल या फिर एप्लीकेशन। इस तरह से हमारी जो हेपेटाइटिस वायरस हैं वो बहुत आसानी से डिस्कस हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट के टाइप्स कितने हैं हमारे पास हेपेटाइटिस वायरस के। वेरी सिंपल, हमारे पास हेपेटाइटिस वायरस ए है, बी है, सी, डी और ई, ये हमारे पास टाइप्स हैं हेपेटाइटिस वायरस के, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। और दूसरी बात हमारे पास आती है कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं बायोलॉजिकली। वेरी सिंपल, हमारे पास ए, ई, सी, डी, ये चारों के चारों जो हैं वो आरएनए वायरसेस हैं। वेरी सिंपल, आरएनए वायरसेस है चारों के चारों, मां से बाय बी के। ए, बी, सी, डी, ई हमारे पास है, उनमें से सिर्फ बी जो है वो डीएनए वायरस है, बाकी सारे जो है वो आरएनए वायरसेस हैं। और में थोड़े से डिफरेंसेस और भी हैं। वो कैसे? ए और ई जो है उसमें आरएनए के पास यहाँ पर उनके अपने अपने प्रोटीन्स और उसके बाद कैप्सिड होते हैं। आरएनए और कैप्सिड, आप लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियो कैप्सिड रखते हैं। कौन से? ए और ई। ए और ई में सिर्फ न्यूक्लियो कैप्सिड है। न्यूक्लियो कैप्सिड में समझा चुका हूं कि हमारे पास आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड अब आपके पास मौजूद है। वो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटर्म उठाओ, कैप्सिड के साथ मिलाओ तो न्यूक्लियो कैप्सिड बन जाएगा। इन शॉर्ट, ओके। ए और ई क्या है हमारे पास? न्यूक्लियो कैप्सिड वायरसेस हैं। कौन से हमारे पास? हेपेटाइटिस ए और ई। फिर उसके बाद सी और डी जो है, ये दोनों, इनके पास न्यूक्लिक एसिड भी है, वो है हमारे पास आरएनए। इसके पास भी आरएनए है सी के पास, और डी के पास भी आरएनए है। दोनों आरएनए वायरसेस हो गए। मैंने तो कहा था कि ना हमारे पास ए, ई, सी, डी सारे आरएनए वायरसेस हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो डी वायरस है इसका आरएनए बाकियों से डिफरेंट है। वो कैसा है? वो सर्कुलर आरएनए है, और वो भी नेगेटिव सेंस सर्कुलर आरएनए। ये सिंगल स्ट्रैंड है तो इसीलिए हम कहेंगे नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर आरएनए हमारे पास है। ये अभी लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि नेगेटिव सेंस है क्या, ये मैं बता चुका हूं। इन शॉर्ट एक दफा फिर मैं आप लोगों को यहां पर डिस्कस करूंगा कि नेगेटिव सेंस वो होते हैं जो राइबोसोम्स को डायरेक्टली बाइंड नहीं करते। राइबोसोम्स को डायरेक्टली बाइंड नहीं करते, मतलब ये कह दे कि ये डायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते। इन्होंने पहले कंप्लीमेंट्री आरएनए बनाना होता है, फिर वो जो है वो फिर जाकर के राइबोसोम्स के साथ अपना ट्रांसलेट करके एक प्रोटीन बनाएगा, बल्कि प्रोटीन्स बनाएंगे वो। गॉट? मतलब नेगेटिव सेंस जो है वो डायरेक्टली राइबोसोम्स के साथ कंबाइन नहीं करता, और फिर उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन नहीं होती, तो ट्रांसलेशन नहीं होती तो प्रोटीन नहीं बनेंगे। अगर मैं शॉर्टली कहूं, नेगेटिव सेंस आरएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन्स नहीं बनाते, उन्होंने एक और आरएनए बनाना होता है। पॉजिटिव जो है वो डायरेक्टली बनाते हैं, नेगेटिव ये है तो पॉजिटिव डायरेक्टली बनाते हैं। बात हुई क्लियर? अभी सी और डी वायरस जो है इनके पास न्यूक्लिक एसिड आरएनए है, फिर उसके बाद कैप्सिड भी है, और उसके बाद एक और है वो है एनवेलप। एक और लेयर है एनवेलप जो है, जो कि लिपिड बाइलेयर का होता है। और ये इनके पास जो है वो कहां से आता है? जब ये होस्ट सेल से निकलते हैं तो ये अपने साथ वो जो एनवेलप है वो ले लेते हैं। तो सी, डी एनवेलप्ड वायरसेस हैं। इनके पास न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद है, आरएनए, और कैप्सिड भी है। मतलब न्यूक्लियो कैप्सिड प्लस एनवेलप इनके पास है, और ए और ई के पास एनवेलप नहीं है, बाकी इनके पास न्यूक्लियो कैप्सिड है। अभी शॉर्टली मैं अगर कहूं, इन सब में ए, बी, सी, डी, ई, बी से अलावा बाकी ए, ई, सी, डी, इनमें क्या कॉमन है? इनमें एक चीज कॉमन है कि आरएनए सब में है। ओके? और एक और बात जो है यूनिक है वो ये कि डी में जो है आरएनए नेगेटिव सेंस है, बाकी में सारे पॉजिटिव सेंस है, लेकिन वो सिंपल से है, वो सर्कुलर नहीं है। इसमें एक तो नेगेटिव सेंस है, दूसरा ये सर्कुलर है। गॉट? और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इन्वेलप की है। ए और ई में इन्वेलप नहीं है, सी और डी में इन्वेलप है। तो इस तरह से सी, डी इन्वेलप्ड वायरसेस है, ए और ई नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस है। गॉट? अभी तो आते हैं टुवर्ड्स बी। बी सबसे डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? डीएनए की वजह से। बाकी इसके पास इन्वेलप भी है, कैप्सिड भी है, और सिर्फ डीएनए जो है वो डिफरेंट है। वो भी यूनिक डीएनए है, सिंपल सा डीएनए नहीं है, बिल्कुल यूनिक डीएनए। वो भी यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने, यहाँ पर डबल स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक सिंगल लाइन है। इसका मतलब है पार्शियली डबल स्ट्रैंड डीएनए, पार्शियली डबल, कंप्लीटली डबल नहीं है, पार्शियली डबल है। तो यहां तक तो ये पार्शियली डबल हो गया। पार्शियली डबल स्ट्रेन्ड डीएनए है और कैप्सिड है, अलोंग दैट एनवेलप है। इस तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। वंस अगेन इन शॉर्ट, हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई सारे किसके वायरसेस हैं? टाइप्स हमारे पास है हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं। इनमें से ए, ई, सी, डी मतलब बी के अलावा बाकी सारे आरएनए हैं,
बाकी सारे आरएनए हैं। और इन सब में से जो आरएनए डिफरेंट है वो डी का है, डी का डिफरेंट है, वो नेगेटिव सेंस सर्कुलर स्ट्रैंड आरएनए है। गॉट, सिंपल, इजी। और फिर उसके बाद जो इन्वेलप है वो भी डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ ए ई में इन्वेलप नहीं है, बाकी सब में इन्वेलप है। बी डी सी, सी डी बी, इन सब में क्या है? इन्वेलप है। बी सी डी इनमें इन्वेलप है, ए और ई में इन्वेलप नहीं है। और बी तो आप लोगों को पता हो गया अभी कि ये पार्शियली डबल स्ट्रेन्ड डीएनए वायरस है, हेपेटाइटिस बी। अभी होते हैं स्ट्रक्चर्स कंप्लीट, मूव करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, लाइफ साइकिल और फिर रेप्लिकेशन की जानब। वेरी सिंपल, हमारे पास ए ई सी डी ये सारे क्या है? आरएनए वायरसेस हैं। इन सब का लाइफ साइकिल एक तरह से होता है, लेकिन सिर्फ यहां पर जो नेगेटिव सेंस वाले आरएनए होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक दफा न्यूक्लियस की जानिब जाते हैं, फिर उसके बाद अपना दूसरा आरएनए बनाते हैं, फिर वो आरएनए जो है वो राइबोसोम्स की तरफ जाता है। लेकिन बाकी मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल एक जैसा है सबका। वो क्या है? आरएनए आएगा टुवर्ड्स राइबोसोम्स, वो फिर प्रोटीन्स बनाएंगे। एक दफा मैं शॉर्टली समझाओ, ये हमारे पास क्या है? ये आरएनए वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस हैं। ये आएंगे सेल के अंदर, कहां आएंगे? कौन से सेल्स को आएंगे? हेपेटिक सेल। ये हमारे पास हेपेटाइटिस वायरसेस है, तो ये हेपेटिक सेल को पहुंचेंगे, वहां पर ये जब अपने आरएनए को इंजेक्ट करेंगे, इन आरएनए के पास बहुत सारी चीजें होती है ना। अभी ये आरएनए जो है इनके पास अपने प्रोटीन्स भी होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पर जो हम फोकस करेंगे हमारे लाइफ साइकिल के मुताबिक, वो क्या है? यहां पर आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज जो है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से एक और है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, उसको आप लोग साइड पर कर दे। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इसके साथ होता है। जैसे ही ये इंजेक्ट करते हैं तो वो इसकी कॉपीज बनाना शुरू कर लेता है। किसकी कॉपीज बनाना शुरू करता है? आरएनए का, जो वायरस का आरएनए। सपोज हमारे पास ए हो, सी हो, डी हो, ई हो, जो भी है, उसके कॉपीज यहां पर बनने शुरू हो जाते हैं। होता फिर क्या है? ये फिर टारगेट करते हैं राइबोसोम्स को। पॉइंट नंबर 1, राइबोसोम इसका फर्स्ट प्राइमरी टारगेट है। गॉट, जब यहां पर पहुंचते हैं तो इन राइबोसोम्स के थ्रू इनकी ट्रांसलेशन होती है, और फिर उसके बाद पॉइंट 2, प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स हमारे पास बहुत सारे हैं, आरएनए पॉलीमरेजेस, कैप्सिड प्रोटीन, वो प्रोटीन जो एक वायरस के लिए चाहिए होते हैं, ये वो प्रोटीन्स बनता है। क्योंकि ये जो ट्रांसलेटेड यहां पर मैसेंजर आरएनए था वो किसका था? वायरस का था। तो इसीलिए ये सारे के सारी चीजें वायरस के बनेंगे, सिर्फ इन्वेलप नहीं बनेगा, बाकी सारी चीजें यहां पर बनेंगे। ये प्रोटीन जो बनेंगे वो सब के सब वायरस को चाहिए होते हैं, और सिर्फ एक चीज जो नहीं बनता वो है इन्वेलप। वो कब बनता है? जब ये वायरस रिलीज होता है तब बनता है। तो क्या हुआ? अभी प्रोटीन्स बने, आरएनए पॉलीमरेज बने, कैप्सिड बने, तो क्या करता है? अभी इन सब की असेंबली होती है। अभी देखो, हमें वायरस के लिए आरएनए चाहिए है, कैप्सिड चाहिए है, इन्वेलप चाहिए। अगर ये वाले वायरसेस है उनको सिर्फ आरएनए और कैप्सिड चाहिए होते हैं, तो वो यहां पर मौजूद है, वो सब बनेंगे, फिर उनकी असेंबली होगी। हर एक वायरस के लिए आरएनए चाहिए, कैप्सिड चाहिए, इन्वेलप चाहिए, अगर वो इन्वेलप्ड वायरस है। ओके, तो वो सब क्या करेंगे? पहले इनकी असेंबली होगी, पैकेजिंग फिर इसके बाद होगी। पैकेजिंग में क्या होगा? खास एक वायरस के लिए, सपोज कीजिए मेरा वायरस जो है वो ये डी वाला वायरस यहां से निकल रहा है, वो अपने आरएनए को इनक्लोज करेगा कैप्सिड में, फिर उसके बाद वो इनक्लोज करेगा किस में? इन्वेलप में। किस वक्त? जब ये पैकेज होकर क्या से रिलीज होगा। रिलीज होते वक्त ये इस मेम्ब्रेन से अपना मेम्ब्रेन जो है वो ले लेता है, इस हेपेटिक सेल के मेम्ब्रेन से अपना मेम्ब्रेन ले लेता है, और फिर जाकर दोबारा से किसी और हेपेटिक सेल के ऊपर अटैक करता है। गॉट, तो यहां तक होती है हमारी डिस्कशन रिगार्डिंग हेपेटाइटिस ए, ई, सी, डी के लाइफ साइकिल के मुताबिक या फिर रेप्लिकेशन के मुताबिक कंप्लीट। अभी आते हैं टुवर्ड्स हेपेटाइटिस बी वायरस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें क्या है? पार्शियली डबल स्ट्रेन्ड डीएनए है। इसका भी लाइफ साइकिल बहुत इजी है। ये क्या करता है? ये जैसे ही अपनी इस डीएनए को इंजेक्ट करता है, पार्शियली डबल स्ट्रेन्ड डीएनए को, ये जाता है डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। हमारा हेपेटिक सेल है ना, तो उसके न्यूक्लियस में पहुंचा, वहां पर ये अपना डीएनए बाय मीन ऑफ इट्स ओन एंजाइम्स, ओके, इसके अपने एंजाइम्स होते हैं, अपने एंजाइम्स के थ्रू ये अपने ही डीएनए को कंप्लीट कर लेता है, पार्शियल से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आरएनए पॉलीमरेज, अपना आरएनए पॉलीमरेज, ओके। हमने कहा था कि इसके पास बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि प्रोटीन्स एंजाइम्स एक ही हैं, एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर मोस्ट ऑफ, ओके। तो क्या होता है फिर उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज इसका अपना है ना, इसके थ्रू ये क्या करता है? अपने डीएनए को रीड करवाता है। जब रीड होगा तो क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेंगे, बिल्कुल सही। और यहां पर साथ में प्री जीनोमिक आरएनए भी बनेंगे इस वायरस के। ये प्री जीनोमिक आरएनए फिर अपना एक और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। हम रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं रेट्रोवायरसेस में कि ये ऐसा एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या था? ट्रांसक्रिप्शन था। ओके, डीएनए से आरएनए बनना, अभी आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स हो गया ना। ऐसा एंजाइम जो रिवर्स करेगा उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सिंपल। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डीएनए बनाएगा, और वो भी कौन सा डीएनए बनाएगा? सिंपल, पार्शियली डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाएगा। पार्शियली डबल स्ट्रैंड, कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियली डबल स्ट्रैंड, क्योंकि हमें पार्शियली डबल स्ट्रैंड वायरस ही चाहिए था ना, इस वायरस को तो पार्शियली चाहिए, तो इसीलिए इस आरएनए से बाय मीन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पार्शियली डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएगा। होता क्या है फिर, ये डीएनए यहां पर आकर के रुक गया, फिर उसके बाद यहां से इसी एक नेक्स्ट आरएनए से जो यहां पर बना था मैसेंजर आरएनए इस वायरस का, वो उसके पास मैसेज होगा वायरस के प्रोटीन्स के लिए, तो वो आएगा राइबोसोम्स की जानिब अपने प्रोटीन्स को बनाने के लिए, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है। जब यहां पर आएगा तो फिर इस राइबोसोम्स में इस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होगी और एट द एंड प्रोटीन्स बनेंगे। अभी प्रोटीन्स और ये डीएनए यहां पर आपस में कंबाइन करेंगे, इनकी असेंबली होगी, असेंबली के बाद पैकेजिंग इसकी होगी। कैसी होगी पैकेजिंग? वेरी सिंपल, पार्शियली डबल स्ट्रैंड डीएनए पहुंचा, कैप्सिड भी पहुंच गए, क्योंकि प्रोटीन जो है इसमें कैप्सिड भी होते हैं, सारे कुछ जो कुछ इस वायरस के चाहिए तो वो सब प्रोटीन यहां पर होते हैं, तो कैप्सिड प्रोटीन्स। फिर उसके बाद इनकी क्या होगी? पैकेजिंग होगी, और इन्वेलप जो है वो आखिर में जब ये यहां से रिलीज होता है उस वक्त ये अपना इन्वेलप ले लेता है और एक नेक्स्ट फ्रेश एचबीवी बन गया, हेपेटाइटिस बी वायरस, और फिर वो रेडी है टू गो एंड फाइंड अनदर हेपेटिक सेल एंड इंजेक्ट दैट वन, और फिर उसके बाद उसको ही इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई अपना लाइफ साइकिल करते रहते हैं। ए को भी एक्सप्लेन किया और दूसरे को भी एक्सप्लेन किया। बी ए ई सी डी क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।